और बंगाल में एंट्री से पहले ओवैसी ने यूपी चुनाव में उतरने का प्लान तैयार कर लिया है और वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर से मिले। बंगाल में चल रही सियासी घमासान के बीच यूपी के बदलते सियासी समीकरण कई बड़े संकेत दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद बंगाल से पहले ओवैसी ने यूपी प्लान का ऐलान कर दिया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता से हुई ये मुलाकात यूपी के सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर रही है। जिस वार्ड में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी गए थे वो बीजेपी हार गई वहां पर। बाद में हमने जितने सीट पिछले बार हमारे थे पूरे आ गए। यहाँ पर नाम बदलने नहीं आया हूँ, मैं दिल जीतने आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। ये तय हो गया है कि ओवैसी और राजभर मिलकर यूपी में चुनावी ताल ठोकेंगे। बिहार में ओवैसी की मदद करने के बाद अब राजभर यूपी में बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं। कि ओवैसी जी एक बड़ी ताकत है। इसमें हैदराबाद के चुनाव को आपने देखा होगा तो पूरे टीवी पर आपके चैनलों पर सिर्फ बयान आता था, चाहे अमित शाह जी का आया हो, चाहे योगी जी का आया हो, चाहे किसी के नेता का बीजेपी का बयान आया तो उनके बयान में सिर्फ ओवैसी जी थे। इस मौके पर ओवैसी ने ममता के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें पैसे लेकर मुस्लिम वोट बांटने का आरोप लगा था। और जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान चल रहा है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अलगाववादियों के फरमान को ठेंगा दिखा दिया। अब कपकपाती ठंड और बर्फबारी के बीच एक बार फिर से मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का 7वां चरण चल रहा है। सुबह सर्दी की वजह से मतदान केंद्रों पर सन्नाटा दिखा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। 71 सीटों के लिए 298 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें 72 महिलाएं भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कश्मीर संभाग की 13 और जम्मू संभाग की 18 सीटों पर चुनाव है। पोलिंग सेंटर के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज मतदान खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8वें और अंतिम चरण का चुनाव बाकी रह जाएगा, जबकि 22 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। कश्मीर में 117 विधानसभा क्षेत्र में 69 सीट पर सरपंच के भी उपचुनाव हो रहे हैं। घाटी में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। चुनाव में लोगों का उत्साह बता रहा है कि अब कश्मीर के लोग बदलाव के साथ साथ विकास चाहते हैं और वो बुलेट की जगह बैलेट को तरजीह दे रहे हैं। और पूरे देश में आज विजय दिवस की धूम है। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय मशालें जलाईं, जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। ये शौर्य का दिन है, ये गर्व का समय है, ये जीत का जश्न है, ये इतिहास का वो दिन है जिसने भारत को रश्क करने का मौका दिया। ये वो दिन है जो पाकिस्तान को याद दिलाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। 16 दिसंबर वो तारीख है जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता और ना कभी याद करना चाहता है। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को उसी हार का एहसास दिला रहे हैं। विजय दिवस के मौके पर पीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किया। इन मशालों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा। राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण किया। इसी के साथ पूरे साल तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। पूरे देश में विजय कार्यक्रम के तहत जश्न मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के गर्व की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने 93,000 पाक सैनिकों के साथ सरेंडर किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का ऐलान किया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।